Hello students, today we will discuss about the state government of your subject civics. Before going to start our chapter, we must know it. India is a democratic country. इंडिया जो डेमोक्रेसी है, इंडिया की डेमोक्रेसी वो किसके लिए है? ठीक है, डेमोक्रेसी का डजेंट मीन कि पीपल सिलेक्ट देयर कैंडिडेट्स और फॉर्म द गवर्नमेंट. ये सिर्फ डेमोक्रेसी का ही पार्ट नहीं है. डेमोक्रेसी इज द डिसीजंस ऑल्सो मेड बाय गवर्नमेंट. ठीक है, एंड दीज डिसीजंस मस्ट बी बेनिफिशियल फॉर द पीपल. क्योंकि गवर्नमेंट को सिलेक्ट करा अगर पीपल ने, तो उनके वेलफेयर के लिए ही गवर्नमेंट को काम करना होगा. डेमोक्रेसी में फॉर पीपल एंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इज रिलेटेड विद द पीपल. ठीक है, गवर्नमेंट जो है हर तरह से, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेसी में लोगों को जवाब देंगे. क्लियर? नाउ अब जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी में मेन उनका वर्क क्या होता है? डिसीजन मेकिंग. ठीक है, डिसीजन कैसे बनाने हैं, हु इम्प्लीमेंट्स देम, हु सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, हु मेक्स द लॉज. ठीक है, दीज वर्क्स आर अंडर द गवर्नमेंट. और जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है उसे स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है, एंड द गवर्नमेंट ऑफ सेंटर तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है. ठीक है, नाउ इंडिया इज अ फेडरल गवर्नमेंट. ठीक है, तो उसमें भी हमारे टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर देयर, यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. एज वी अर्लियर डिस्कस अबाउट द यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें जो मेन हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और उनका कैबिनेट मिनिस्ट्री. ठीक है, एज लाइक इन द स्टेट गवर्नमेंट मेन हेड इज सीएम. चीफ मिनिस्टर जो है मेन हेड होता है. फिर उसके जो एग्जीक्यूटिव के अंदर आती है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, वो सारी उनके अंडर वर्कआउट करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल. डेमोक्रेसी का मेन जो मकसद है, मेन जो मतलब है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, होल पर्पज इज फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो नाउ लेट अस नो अबाउट स्टेट लेजिस्लेचर. अब जैसे राज्यसभा और लोकसभा सेंटर में होती है ना, उसके टू हाउसेज होते हैं सेंटर में, लोकसभा एंड राज्यसभा. लाइक सेम स्टेट लेजिस्लेचर के भी टू पार्ट्स होते हैं. लेजिस्लेटिव असेंबली इज ऑल्सो कॉल्ड एज विधानसभा. ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे लोअर हाउस कहते हैं स्टेट का, ऑल्सो नोन एज विधानसभा. और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं अपर हाउस कहा जाता है, और इनको विधान परिषद भी कहते हैं. ठीक है, ओनली 6 स्टेट्स आर देयर, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. These 6 states have legislative council as well as legislative assembly. Rest of the states in India having only legislative assemblies. Only 6 states ऐसी हैं, ये जो मैंने आपको बताई, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र एंड तेलंगाना. यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी अपर हाउस और लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों हैं. और मतलब बाकी जितने भी स्टेट बचते हैं 29 में से 6 माइनस करके, तो क्या बचेंगे हमारी, उनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली रहती. ठीक है, तो नाउ कम टू नो अबाउट द फ्रेमवर्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. किस तरह से एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है स्टेट वर्क गवर्नमेंट का लोगों के लिए काम करने के लिए, तो थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं. सबसे पहले एज वी अर्लियर डिस्कस अबाउट लेजिस्लेटिव. ठीक है, लेजिस्लेटिव में क्या होता है बच्चे, सबसे पहले उसका जो हेड होता है, चाहे वो काउंसिल है चाहे वो असेंबलीज हैं, उनके जो हेड हैं वो गवर्नर होते हैं. स्टेट का हेड जो है गवर्नर है, और जो इंडिया का, जो हमारे कंट्री का हेड होता है वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट. ठीक है,
प्रेसिडेंट और गवर्नर इनकी सेम पावर्स होती है। कंट्री की पावर, सेंटर की पावर प्रेसिडेंट को जैसे मिलती है, वैसे ही जो स्टेट की पावर्स हैं वो किसके पास है? गवर्नर के पास है। ठीक है, और सेम गवर्नर लेजिस्लेचर दोनों का हेड होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, जो भी बिल है या कोई भी लॉ है पास होने के लिए गवर्नर की जो उसके ऊपर सहमति है, एग्री होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे और ज़्यादा स्टडी जो है नेक्स्ट सेक्शंस में करेंगे। नाउ कम टू एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो है उसका मेन जो है हमारे स्टेट का जो हेड है, एग्जीक्यूट करने वाला, कार्यकारी जिसे कहा जाता है, शासक, वो कौन है? सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। और चीफ मिनिस्टर कौन सबको किसको हैंडल करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ठीक है, बहुत सारी मिनिस्ट्री होती है चीफ मिनिस्टर के अराउंड, जिसे वो सिलेक्ट करते हैं किसको कौन सा डिपार्टमेंट देना है, और वो सारे डिपार्टमेंट्स का अलग अलग मिनिस्टर होता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन जाती है, और उस मिनिस्ट्री का हेड होता है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव और रियल हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, नाउ मेन पार्ट जुडिशरी। अब जुडिशरी में सबसे पहले हम लोअर पार्ट से चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट पार्ट। हम सब जानते हैं कि प्राइमरी यूनिट जो है किसी भी स्टेट की, कंट्री की भी कह सकते हैं, वो क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट होती है। ठीक है, सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट है, उसको सॉल्व करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाया जाता है। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आती है हाई कोर्ट। सेकंड लेवल जो है हाई कोर्ट का होता है, स्टेट का हाई कोर्ट। उसके बाद मतलब एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, एटलीस्ट वन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट की होती है। उसके बाद स्टेट की एक हाई कोर्ट होती है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, कोई भी मुद्दा वो सॉल्व नहीं कर पाए या उनसे लोग सहमत नहीं हैं फैसलों से, तो वो हाई कोर्ट के पास अपील कर सकते हैं। नाउ सुप्रीम कोर्ट इज़ द मेन जुडिशरी पावर जिसे कहा जाता है। प्रेसिडेंट के पास भी इनका पूरा होल्ड होता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो हाई कोर्ट से ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट को हम नॉक कर सकते हैं अगर हाई कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये सारी जुडिशरी है। अगर कोई लीडर भी कुछ ऐसा करता है जिससे लोग सहमत नहीं है, तो वो भी जुडिशरी का पूरा यूज़ करके, और जुडिशरी उन पर भी मतलब पूरा राइट रखती है सारे लीडर्स के ऊपर, सारी मिनिस्ट्री के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट किसके साथ काम करती है? कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो लॉज हैं उनमें अमेंडमेंट भी करने का निर्देश दे सकती है, और मतलब ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, all things are correlated with each other in a government, state government और central government. Basically we studied about the state government. So next वीडियो में हम देखेंगे इनका और वे। Students, let us now discuss about legislative assembly. As you know, legislative assembly is also called as विधान सभा। तो विधान सभा और लेजिस्लेटिव असेंबली इज पॉपुलर हाउस ऑफ पीपल हाउस, क्योंकि इसको डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग ही चुनते हैं ना, एज वी अर्लियर डिस्कस कि लोगों ने इसको सिलेक्ट किया, असेंबली को बनाया। तो ये मेन हाउस है, लोअर हाउस है, पॉपुलर हाउस है, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। ठीक है, डायरेक्टली लोगों का इसके साथ नाता है, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट से कैपिटल यूनिट बनती है, और वो छोटी लोअर हाउस से लेकर मतलब पूरा काम जो है लोगों का किया जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली को फॉर्मेट किया जाता है डायरेक्टली बाय द पीपल। और अब पीपल जो है उसको कैसे इलेक्ट करते हैं? मेथड ऑफ इलेक्शन। ठीक है, आपने अपने वार्ड में, अपने एरिया में देखा होगा इलेक्शंस होते हैं एमएलए के या एमसी के, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट से लेके आपने एमएलए तक के जो इलेक्शन देखे हैं। एमएलए का इलेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। जो एमएलए हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे बनती है?
एमएलए, जिस पार्टी के एमएलए ज़्यादा होंगे उस पार्टी की मेजॉरिटी हो जाएगी और उसके जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के वो मेंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन एमएलए कहाँ से आता है, कैसे उसको बनाया जाता है, उसका मेथड क्या है इलेक्शन का? सबसे पहले क्या किया जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है, एक एरिया डिफाइन कर दिया जाता है। जैसे करनाल और पानीपत, जो उसके दोनों विधानसभा के क्षेत्र एक में ही आते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाती है। ठीक है, करनाल और पानीपत का एमएलए एक ही बनेगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के एमएलए अलग अलग वहाँ से नहीं सिलेक्ट होंगे। मतलब इनके जो डिफरेंट पार्टीज़ के एमएलए खड़े होते हैं, कैंडिडेट बनते हैं, ठीक है, इलेक्शंस में, लेकिन जिस पार्टी को, डिफरेंट पार्टी में से जिस पार्टी के एमएलए मोर देन हाफ होते हैं उनको मेजॉरिटी कहा जाता है। जिनके मोर देन हाफ होते हैं, ठीक है, उनको मेजॉरिटी पार्टी कहा जाता है। और जो मेजॉरिटी हासिल कर लेती है पार्टी, उसी पार्टी के एमएलए बन जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाती है। ठीक है, और जो हार जाते हैं कैंडिडेट्स, वो अपोजिशन पार्टी में बैठते हैं। ठीक है बेटा, अपोजिशन पार्टी ऑल्सो प्लेज वेरी मच इम्पॉर्टेंट रोल इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि संविधान में इसको भी फुल पावर्स है बोलने की। ठीक है, ये नहीं है कि एक बार एमएलए खड़ा हो गया, हार गया, तो वो अपने व्यूज़ नहीं रख सकता। किसी भी पार्टी के व्यूज़ जो हैं, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के, मेजॉरिटी पार्टी को पावर देते हैं, उनको गलत काम करने से भी रोकते हैं। ठीक है, पावर कैसे मिलती है, कई बार उनके पास वो पॉइंट्स नहीं होते तो अपोजिशन देती है, तो वो मेजॉरिटी पार्टी जो रूलिंग पार्टी होती है वो उस काम को करके कंट्री का फ़ायदा करती है। ठीक है, अपोजिशन पार्टी का भी और मेजॉरिटी पार्टी का, दोनों का रोल क्या होता है, लोगों के भले के लिए काम करना, अपने व्यूज़ देना, लेकिन जो मेन है मेजॉरिटी पार्टी के जो मेंबर थे, काम को अंजाम ये देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी होगी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से एमएलए सिलेक्ट होते हैं, और फिर वो एमएलए की जो मेजॉरिटी जिस पार्टी को मिलती है, उस पार्टी के जितने भी एमएलए होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स बनते हैं। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म ही है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, उन्हीं में से एक हेड बन जाते हैं, लीडर जो उनके होते हैं वो होते हैं सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, अब हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में एक प्रोविज़न होता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, मतलब ये जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिजर्वेशन देना प्रोविज़न है हमारे संविधान में, वो देना ही पड़ता है। आपने सुना होगा ये सीट्स आरक्षित हैं, मतलब कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर रिजर्व सीट होती है, तो वो प्रोविज़न हमारे संविधान में दिया गया है रिजर्वेशन का। नाउ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का एक मेंबर, वन मेंबर कैन बी सिलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, गवर्नर प्रेसिडेंट एक मेंबर को नॉमिनेट करता है, हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का। अगर कोई एडिक्वेट मेंबर एमएलए में उसको प्लेस नहीं मिला है तो वो पावर रखते हैं नॉमिनेट करने की इस एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से। ठीक है, नाउ कम टू डिस्कस अबाउट क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट्स। जो लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी विधानसभा के कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ही मस्ट बी अबव द एज ऑफ 25। ठीक है, और शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी तरह का ऑफिस प्रॉफिट उसके अंडर नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी इनसेन और इंसॉल्वेंट पर्सन, किसी भी ऐसे मुद्दे में नहीं फंसा होना चाहिए जिससे उसकी छवि खराब हुई हो पहले और बाद में वो लीडर बन के लोगों के सामने आ जाए। तो इट शुड नॉट बी इनसेन और इंसॉल्वेंट पर्सन, शुड नॉट हैव बीन कन्विक्टेड। ठीक है, कभी भी उसके ऊपर कोई ऐसा द्रोही का मुकदमा, देश के अगेंस्ट कोई ऐसा जो है नहीं होना चाहिए मामला। ठीक है,
he must fulfill all other qualification laid down by an act of the parliament. अब टाइम टू टाइम रिफॉर्म होते रहते हैं, पार्लियामेंट जो भी लॉ एक्ट करती है, कोई भी कानून नया भी बन जाए तो उसको उस क्वालिफिकेशन को पूरा करना होना चाहिए। ठीक है, ये सारी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के जो कैंडिडेट्स हैं, जो एमएलएज हैं, उनकी एलिजिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज उनको कैंडिडेचर नहीं मिलता है। ठीक है, नाउ टेन्योर, जो टाइम पीरियड है, टेन्योर है वो कितना है, 5 ईयर। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव असेंबली को 5 ईयर तक गवर्नमेंट को संभालने का अवसर मिलता है। आफ्टर 5 ईयर कंप्लीशन जब हो जाती है तो क्या होता है, दोबारा से इलेक्शन की डेट आती है, फिर वही प्रोसेस दोबारा से होता है। ठीक है, बट जो गवर्नर है, कोई नेशनल इमरजेंसी होती है तो गवर्नर अपनी मर्जी से उसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से सेशंस भी गवर्नर होल्ड करते हैं। ठीक है, क्योंकि हेड होते हैं गवर्नर, और गवर्नर के लिए भी थोड़ा सा बाउंडेशन होता है कि जो गवर्नर को सेशन होल्ड करने हैं, हैंडल करने हैं, दे मस्ट नॉट लैप्स फ्रॉम 6 मंथ। ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा, 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का टाइम जो है वो नहीं होना चाहिए। मतलब टाइम टू टाइम उन्हें सेशन लेने चाहिए, कभी भी ले सकते हैं वैसे तो, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए बिटवीन 2 सेशंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसमें वो क्या डिस्कस करते हैं, स्टेट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, नाउ ऑफिशियल्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, अब इनकी कोई इलेक्शन नहीं होती है, इन्हीं जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं, दे सिलेक्ट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। और वो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर क्या करते हैं, दे प्रिसाइड्स मीटिंग्स अरेंज करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर्स होते हैं, और मेंबर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, अलाउ देम टू स्पीक। ठीक है, उनको मौका दिया जाता है। ऑल्सो मेंटेन डिसिप्लिन इन असेंबली, कोई भी तरह का शोर शराबा होता है तो डिसिप्लिन मेंटेन करना स्पीकर का या डिप्टी स्पीकर का ही वर्क होता है। ऑल्सो पुट मेजर्स ऑफ वोटिंग, किस तरह से कोई भी मेंबर की वोटिंग होनी है तो वो सारा मेजर्स कौन सेट करते हैं, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। और फिर रिजल्ट डिक्लेरेशन भी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ही करते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हमने लेजिस्लेटिव असेंबली का सारा जो है प्रोविज़न और मेथड और नॉमिनेशन कैसे होती है, वर्कआउट कैसे होता है, उसके क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सारा रीड किया। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट।